अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरी ताकत का नमूना। सब स्टूडेंट्स वापस खड़े हो जाओ। टाइगर टैंग, तुम्हें अभी और प्रैक्टिस की जरूरत है। अरे भाई साहब, हिम नरेश का घर यही है क्या? हाँ हाँ, वो रहा। तुम लोग ठीक से काम नहीं करते हो। देखो हर तरफ कितना गंदा पड़ा है, हर तरफ पड़ा है। काम करना है तो ठीक से करो, वरना मत करो। वो क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डोंट करो, डोंट करो। आ जाते हैं। अब जाओ अंदर और पूरा घर साफ करो ठीक से। एक्सक्यूज मी, सुनिए, क्यों आए हो? कहाँ से आए हो? कैसे आए हो? किसके लिए आए हो? वो क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वाई कम, वाई कम। हमें मास्टर हिम नरेश से मिलना है। यह मोटू है, इसे उनसे मार्शल आर्ट सीखनी है। क्यों सीखना है? किस लिए सीखना है? काहे को सीखना है? मास्टर हिम नरेश ना किसी से मिलते हैं और ना ही किसी को मार्शल आर्ट सिखाते हैं। लौट जाओ अभी, इसी वक्त, इसी समय लौट जाओ। चलो दफा हो जाओ, जाओ जाओ जाओ। अरे आप कौन होते हो हमें वापस भेजने वाले? हमें मास्टर हिम नरेश से बात करनी है। हम कौन होते हैं? अरे हमारा नाम है मुकरी, यानी कि हिमालय का राजा। हमारी मर्जी के बिना यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता। वो क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पत्ता डोंट मूव, पत्ता डोंट मूव। अरे अब क्या करें? चलो कुछ खाने का बंदोबस्त करते हैं, बड़ी भूख लगी है। तुम्हें खाने की पड़ी है? अरे पहले जिस काम के लिए आए हैं वो तो करें। जरा भूख लगी है। बुढ़ी बाबा, इससे पहले कि बाकी नौकर भूत को ढूंढते हुए यहाँ आए, भाग चले। हम भाग नहीं सकते। हमें यहाँ किसी तरह रुक के मास्टर हिम नरेश से मिलके उन्हें मार्शल आर्ट सिखाने के लिए मनाना होगा। आइडिया, क्यों न हम भूत बन के सब नौकरों को डरा के भगा दे और फिर उनकी जगह खुद यहाँ नौकरी करे। इस तरह हमें यहाँ रहकर मास्टर हिम नरेश से मिलकर उन्हें मनाने का समय मिल जाएगा। लेकिन भूत कैसे बनेंगे? एक नौकर डर के भाग गया तो इसका ये मतलब नहीं कि सब डर
करके भाग जाएंगे। भूत बनना है तो असली लगना चाहिए, हमें भूत की तरह उड़ना चाहिए, तभी सब नौकर डर के भागेंगे। हाँ। लेकिन हम उड़ेंगे कैसे? ये तो बहुत आसान है यार, मेरे फ्लाइंग हेलमेट और फ्लाइंग शूज कब काम आएंगे? हाँ? रखा था तो हजारों सीढ़ियां क्यों चढ़वाई, हजारों किलोमीटर लंबा रास्ता पैदल क्यों चलवाया, बताओ। सॉरी यार, सॉरी, मैं भूल गया था। आओ जल्दी से मैं तुम दोनों को भूत बना दूं यार, हैं? ये काले रंग का फ्लाइंग हेलमेट रात के अंधेरे में उन्हें नहीं दिखेगा और उन्हें लगेगा कि तुम उड़ रहे हो यार। अरे साहिब, ये भूत वूत कुछ नहीं होता, ये तुम्हारा वहम है। इतने बड़े होके डरते हो। पतलू वो देखो, चार आदमी, इधर साइड के 2 आदमी को मैं खाऊंगा। बाकी तो मैं खाता हूँ। हे, तुम लोग नहा धो के डाइनिंग टेबल पे आ जाओ। इससे बाहर नहीं जा सकते, वापस आओ, ये हमारा डिनर टाइम है। अरे हम वापस नहीं आएंगे। ठीक है तो मत आओ, कल सुबह तो आओगे, हम तुम्हें ब्रेकफास्ट में खाएंगे। हम अब यहाँ कभी नहीं आएंगे, ना ब्रेकफास्ट में ना लंच में। अब किचन में चल के खाना खाते हैं और कल सुबह हम मुखरी से नौकरी मांगेंगे। सबके सब नौकर कहाँ गायब हो गए? सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। आप ही की वजह से कोई नौकर यहाँ नहीं टिकता, आप सबको परेशान कर करके भगा देते हो। नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग सर। अरे कल मना किया था, आज फिर आ गए। चलो भागो यहाँ से, 1 मिनट में दफा नहीं हुए तो मार मार के भगा दूंगा। वो क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बीट बीट के भगा दूंगा। हम बिना हिम नरेश को मिले यहाँ से नहीं जाएंगे, हमें कोई भी ताकत यहाँ से नहीं भगा सकती। मास्टर हिम नरेश, मास्टर हिम नरेश।
मोटू बस करो, बहुत हो गई फाइट, अब तो हार मान लो। नहीं, हरगिज नहीं। अरे फुरफुरी नगर की इज्जत के लिए मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा। हाँ। फुरफुरी नगर वासियों, याद रखना, मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं टाइगर के वार से बचना संभव है, लेकिन टाइगर चैंग के वार से बचना असंभव है। टाइगर चैंग! टाइगर चैंग! मैं इसलिए नहीं हारा कि मैं लड़ नहीं सकता या मैं बहादुर नहीं हूँ। अरे मैं तो इसलिए हारा कि मुझे मार्शल आर्ट्स नहीं आती। लेकिन मैं आज यहाँ सबके सामने तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि मैं मार्शल आर्ट्स सीख के एक दिन तुम्हें तुम्हारे गांव में जाके हराऊंगा। ओके? मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। मैं इंतजार करूंगा, लेकिन याद रखना, टाइगर के वार से बचना संभव है, लेकिन टाइगर चैंग के वार से बचना असंभव है। टाइगर चैंग! टाइगर चैंग, तुमने मुझे बहुत मारा, लेकिन मैंने सिर्फ 2-4 ही मारे, लेकिन सॉलिड मारे हैं ना। अपनी आंख देखो, देखो कितनी सुंदर लग रही है। मोटू, तुमने ये चैलेंज क्यों कर दिया? अरे तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम उसे नहीं हरा सकते। मोटू किसी को भी हरा सकता है। मुबारक हो मोटू, तुम फाइट भले ही हार गए, लेकिन लोगों के दिलों को जीत लिया। तुमने साबित कर दिया तुम बहुत बहादुर आदमी हो। मोटू, तुम में जो जुनून है, जो फाइटिंग स्पिरिट है, वो तुम्हें एक बहुत अच्छा मार्शल आर्ट्स का फाइटर बना सकती है, और तुम टाइगर चैंग को भी हरा सकते हो। सर, क्या आप मुझे मार्शल आर्ट सिखाएंगे? टाइगर चैंग से जीतना है तो तुम्हें भी उसी कोच से मार्शल आर्ट सीखनी होगी जिसने टाइगर चैंग को सिखाया है। उनका नाम है मास्टर हिम नरेश। वैसे आजकल वो किसी को सिखाते नहीं हैं, लेकिन अगर तुम उन्हें राजी कर लो तो तुम टाइगर चैंग को जरूर हरा सकते हो। वो कहाँ रहते हैं? हम सब मोटू को उनके पास ले जाकर मार्शल आर्ट सीखने में उसकी मदद करेंगे। यस, जल्दी बताओ, वो मास्टर हिम नरेश कहाँ है? हम सब मोटू के साथ जाएंगे। मास्टर हिम नरेश का स्कूल हिमालय की पहाड़ियों के ऊपर हिम गांव में है। मार्शल आर्ट सीखने के बाद टाइगर चैंग से लड़ने कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। उसका गांव काल गांव भी हिम गांव के सामने दूसरी पहाड़ी पे है। मतलब चलो फिर हिम गांव जाने की तैयारी करते हैं। देखो, वो वहाँ है हिमगांव, और वहाँ कोई कार या बस नहीं जाती, पैदल ही जाना होगा।
हमें कुछ नहीं लेना है, कुछ नहीं। अरे हमें परेशान मत करो, सिर्फ इतना बता दो कि मास्टर हिम नरेश का स्कूल ऊपर ही है ना? जी हाँ, वो उधर ऊपर है। कोच सिम्बा ने कहा था कि मास्टर हिम नरेश के गांव के सामने दूसरी पहाड़ी पे टाइगर चैंग का गांव है, तो वो टाइगर चैंग का ही गांव होगा। वो काल गांव है, डिंग बैंग का गांव। टाइगर चैंग तो उसके लिए काम करता है। ये डिंग बैंग कौन है? शांत हो जाओ, सरदार डिंग बैंग आ रहे हैं। कैसे हो टाइगर चैंग? और कैसा रहा तुम्हारा दुनिया को जीतने का सफर? मास्टर डिंग बैंग, मेरा सफर बहुत अच्छा रहा। कोई भी मुझे टक्कर नहीं दे पाया। अब ये बात सबको समझ में आ गई है कि टाइगर के वार से बचना संभव है, लेकिन टाइगर चैंग के वार से बचना असंभव है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुमने पूरी दुनिया में मेरे स्कूल का नाम रोशन कर दिया। अब दूर दूर से लोग यहाँ मार्शल आर्ट सीखने आएंगे। चलो देखते हैं तुम में आज भी वही दमखम बाकी है कि नहीं जो यहाँ से जाने से पहले था। दिखाओ। डरो मत, ये लो। Yeah.